नमस्कार दोस्तों, अयोध्याचार्य जी का एक फ़ोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। फ़ोटो में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस तरीके का फ़ोटो वायरल हो रहा है इनका और इनकी पत्नी का। और ऊपर से लोग कैप्शन में लिख रहे हैं कि अयोध्याचार्य जी अमेरिका में अपनी पत्नी के साथ डिग्री लेते हुए एक लाइक ज़रूर करें। इस तरीके की फ़ोटोज़, फेक फ़ोटोज़ मैं कहूँगा, अयोध्याचार्य जी और उनकी पत्नी की वायरल की जा रही है। अयोध्याचार्य जी कोट पैंट में दिख रहे हैं, उनकी पत्नी थोड़े छोटे कपड़े में दिख रही हैं। पूरी तरह से फेक फ़ोटो है ये। और जब से फ़ोटो वायरल हुई है तब से लोग क्या क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ट्विटर में क्या क्या लिख रहे हैं कमेंट में, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, जब से ये फ़ोटो वायरल हुई हैं और जब से इन फ़ोटो का फैक्ट चेक हुआ है, और ये आप देख सकते हैं जो अभिषेक बच्चन है, उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन है, उनकी फ़ोटोज़ के साथ यहाँ पे फ़ोटोशॉप करके AI का यूज़ करके इस तरीके की फ़ोटो बनाई गई हैं अयोध्याचार्य जी की। अब लोग क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला कमेंट तो इस फ़ोटो में लिखा है कि भाई के नेहरा जी लिख रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हिंदू धर्म में आप देख सकते हैं अयोध्याचार्य जी गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं। वृद्ध महिलाओं के लिए खाना पीना रहना सारी सुविधाएं उन्होंने कर रखी हैं। दिन भर उनका, हर दिन, साल के 365 दिन, हर दिन उनका भंडारा चलता है। मतलब इतना हिंदू धर्म के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके दुश्मन है, जो नहीं चाहते ऐसा हो, वो अयोध्याचार्य जी और उनकी पत्नी की ऐसी फर्जी फोटो सोशल मीडिया में वायरल करवा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, कार्यवाही तो होनी ही चाहिए। इसके बाद अगला कमेंट लिखा है, शकुनी मामा करके एक यूज़र है, उन्होंने लिखा है कि बहुत ही घृणित कार्य है। बिल्कुल सही बात है भाई, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं लोगों को, इसके साथ साथ वृद्ध महिलाओं के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, और उनके लिए इतना बेकार काम, उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनके साथ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगला पूजा करके एक यूज़र है, वो लिख रही है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद अगला कमेंट लिख रहे हैं योगी सचिन जी, ये लिखते हैं कि केंद्र सरकार को सिर्फ कथावाचकों, संतों और उनके समर्थकों के वोट से मतलब है, उसके बाद उन पर झूठे इल्जाम लगे हैं, उन्हें कितना भी प्रताड़ित किया जाए उनको कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। जिस प्रकार से अयोध्याचार्य जी का ये फोटो पिछले 1-2 दिन से वायरल चल रहा है, उसके बाद बहुत टाइम बाद अब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया है। जबकि जब इलेक्शन का टाइम होता है, वोट बैंक की बात होती है, तो राजनेता सबसे पहले कथावाचकों के चरणों में आते हैं। लेकिन जब कथावाचकों के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं, सोशल मीडिया में उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो सरकार के लोग और सरकार बिल्कुल त्वरित एक्शन नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्रंट लाइन में आगे एक्शन कभी नहीं लेते हैं। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगला कमेंट लिखते हैं विजय कुमार दुबे जी, ये लिखते हैं कि कुजात किस्म के लोग और कर ही कह सकते हैं सिवाय सनातन संस्कृति की छवि को बिगाड़ने की कुत्सित मानसिकता के अलावा और क्या ही है उनके पास। इससे किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये तो उनकी कुत्सित कार्यशैली को दर्शाता है, जैसा खाते हैं वैसा उनके दिमाग से उपजेगा। बिल्कुल सही बात ये कह रहे हैं कि भाई किसी आदमी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करना एक छोटी गिरी हुई मानसिकता का प्रतीक होता है। किसी आदमी को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, अपने आप वक्तव्य रख सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, वो अलग बात होती है। लेकिन किसी आदमी की छवि को गिराना, और वो भी खासकर फर्जी खबर, फेक फ़ोटो, फेक वीडियो, AI जनरेटेड वीडियो, जितने भी आजकल की तकनीक का इस्तेमाल करके सामने वाले की इमेज को धूमिल करने की जो कोशिश होती है, उस कोशिश को अगर कोई व्यक्ति बार बार कर रहा है तो वो उसकी छोटी मानसिकता, गरीबी मानसिकता, उसकी दिमाग की कमी, बुद्धि की कमी को दर्शाता है, जो कि ऐसे लोग करते रहते हैं। और ख़ासकर किस टाइप के लोग ये करते हैं, ये सबको पता है। इसके बाद अगला कमेंट लिख रहे हैं सुनील कुमार जी, ये लिखते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सही बात ये कर रहे हैं। अगली बात यहाँ पे लिखते हैं आदित्य गुप्ता जी, ये लिखते हैं कि ये एडिट भी ढंग से नहीं कर पाते, किसी समुदाय विशेष की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला है उज्जवल तिवारी जी, लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करती, अरेस्ट हिम इमीडिएटली। बिल्कुल, पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। इसके नीचे आप देख सकते हैं प्रतापगढ़ पुलिस ने लिखा है कि उक्त के संबंध में प्रभारी साइबर थाना प्रतापगढ़ को जाँच आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई तो की है इस मामले में, लेकिन बहुत ही लेट कार्रवाई की है। पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसके बाद अगला कमेंट, मतलब बहुत सारे कमेंट यहाँ पे अयोध्याचार्य जी के फेवर में ही लोगों ने किए हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनसे समाज में कुछ अच्छी चीज़ें चल रही होती है वो देखी नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं हो जाती, उन्हें लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। इस तरीके की जो कुंठित मानसिकता के लोग होते हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं, फेक न्यूज़ और फेक फ़ोटोज़ का सहारा लेके दूसरों की इज्जत को, इमेज को बिल्कुल धूमिल करने की कोशिश करते हैं। उस तरीके के लोगों ने काम किया है। पुलिस भी अब कार्रवाई कर रही है। तो कुल मिला के जितने कमेंट मैंने पढ़े, जितना मैंने सोशल मीडिया में देखा, सभी लोग अयोध्याचार्य जी की तारीफ़ कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई, वो होता है ना कि समुद्र में कहीं थोड़ा बहुत तो कूड़ा पड़ा ही होगा, उस तरीके की वो कुछ लोग ऐसे हैं कुंठित मानसिकता के, जो अभी भी अयोध्याचार्य जी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोग जो है 90-95% लोग अयोध्याचार्य जी के फेवर में है, उनके सपोर्ट में है। अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है? मैंने तो अपनी राय बता दी, आप क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर से बताना। अगर आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो अब अगली वीडियो में मिलता हूँ।